अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा अगला टॉपिक ओरल कैविटी का, दैट इज कार्सिनोमा ओरल कैविटी। अब कार्सिनोमा ओरल कैविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से ना कोई आपको एससीक्यू तो कभी भी नहीं आया, ठीक है। और इसमें हमने ओरल कैविटी में हमारे पास जितने तकरीबन चीज़ें हैं ना, जैसे लिप्स हैं, बकल म्यूकोजा है, टंग है, हर किसी का कैंसर उन्होंने अलग अलग बताया हुआ है। तो इसको ये टॉपिक अगर देखा जाए बुक में से ना, मतलब ढिंगरा अगर आप फॉलो करें तो 3-4 सफ़े बन जाते हैं, काफ़ी सारा लिखा हो जाता है। और जाहिर है अगर आपको किसी चीज़ में से लॉन्ग पार्ट नहीं आना तो आप इतना ज़्यादा टाइम फिर उस पर स्पेंड नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने के लिए। सो प्लीज़ किसी भी चीज़ को एज इट इज़ छोड़ना भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि एमसीक्यूज़ हर जगह से आते हैं और वाइवा क्वेश्चंस ऑफ कोर्स कहीं से भी हो सकते हैं। सो यू मस्ट नो। ये मैंने क्या किया कि उन सारे जो हमारे 3-4 सफ़े हैं उनकी एक मोटी सी टेबुलेटेड फॉर्म बना दी है, मैं भी आपको समझा दूंगी। ताकि आपकी एक रिविजन 1 सेकेंड में हो जाए एटलीस्ट, ताकि आपके जहन में हो कि यार इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, सो दैट अगर एमसीक्यूज आते भी हैं तो मार्क्स लूज ना हो, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट इन दैट केस। अब हमारे पास जो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है जनरल, में इसको बता रही हूँ, ठीक है। ये इन सब से रिलेटेड नहीं है, मतलब सभी का जनरल है कि कॉज क्या होता है कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी का। वैसे तो हम अलग अलग से सबका ये सब कुछ पढ़ेंगे कि साइट क्या है, पेरेंट्स वगैरह, लेकिन इन जनरल सबके कॉज जो है ना वो ये डैट्स, दिस इज सिंपली सबका कॉज। इस तरफ से मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती है या बहुत ज़्यादा प्रोन करती है किसी भी किस्म के ओरल कैंसर, बिकॉज आपको पता है कि जो उसमें टोबैको शामिल होती है इट इज़ वेरी मच हैजर्डस, ठीक है। वो टोबैको आपकी लाइनिंग म्यूकोजा जो आपकी ओरल कैविटी का है उसको भी बहुत डैमेज करता है, और अंदर जहाँ तक इनहेल होती है वहाँ तक भी जाके डैमेजिंग इफेक्ट है। तो जो स्मोकिंग है वो बहुत ज़्यादा करती है। फिर दूसरी चीज़ है टोबैको च्यूइंग, जो लोग खाली च्यू करते हैं टोबैको को, वो भी है हमारा। अल्कोहल ड्रिंकिंग, आपको पता है ये बातें हम बार बार पढ़ रहे हैं इसलिए बार बार इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर डाइटरी डेफिशिएंसी, आपको बार बार हम बात करते हैं, कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सारे कैंसर से महफूज रखते हैं, जिसमें वाइटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसकी एब्सेंस की वजह से जो सेल्स हैं ना वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कैंसर डेवलपमेंट बहुत कॉमन है, ठीक है। तो दिस इज डाइटरी डेफिशिएंसी में स्पेशली राइबोफ्लेविन या विटामिन B12 जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी डी है ना, इट इज़ फॉर कोई भी डेंटल इशू, मतलब दांत में कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जो वाइड स्प्रेड हो गया, सेप्सिस हो गया जिसमें, या फिर हमारा कोई ऐसा दांत का हमने सर्जरी कराई है कि वो शार्प टीथ लग गया और उसकी वजह से म्यूकोजा क्रॉनिकली बेचारा इरिटेट हो रहा है, इन्फ्लेम हो रहा है, और फिर आखिरकार सेल्स में तबाही मच के उसमें कैंसर ही बन गया, ठीक है। तो इट इज़ फॉर डेंटल्स। तो डैट्स याद रखना और यहाँ से शुरू करना, इट्स वेरी सिंपल। ये कॉज जो है ना, हर तरह का जो पूरी ओरल कैविटी में आपका कैंसर हो सकता है ना, कोई भी, उस सब के कॉज यही चीज़ें बनती हैं, मेन कॉज, ठीक है। और उसके बाद अब हम सारे कैंसर अलग अलग कराती हूँ मैं आपको। हर कैंसर की कोई ना कोई साइट है जहाँ पर से वो शुरू होता है, और जाहिर सी बात है, अब आप याद रखिएगा कि शुरू वो एक जगह से ही होता है, लेकिन ये सारे कैंसर्स ना, बिकॉज दे आर मलिग्नेंट लीजन्स, तो ये पूरी ओरल कैविटी में फैल जाएंगे। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा ना कि इनकी स्प्रेड क्या है, तो 2 तरह की स्प्रेड हमने बतानी होती है। ये स्प्रेड मैंने लिखी है यहाँ पे। एक स्प्रेड के वो लोकली किस किस, मतलब जो कैंसर है वो सपोज लिप्स से शुरू है, तो लिप्स के अलावा वो आसपास कितने एरियाज में जा रहा है, तो लिप्स से आगे वो बक्कल म्यूकोजा में जा रहा है, या टंग में जा रहा है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट में जा रहा है। एक स्प्रेड वो होती है। और एक स्प्रेड जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि कौन से लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसाइज कर रहा है, उसको भी स्प्रेड कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेनली ना लिम्फ नोड्स के हिसाब से लिखा है, बिकॉज जो दूसरी स्प्रेड है ना वो बस कैंसर जहाँ से भी शुरू हो उसके आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स को आपने इन्वॉल्व कर देना है, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। फिर हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं कि प्रेजेंट किस तरह करेगा, इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत होती है नहीं होती, हमेशा बायोप्सी सीटी स्कैन नहीं होता हर किसी में, मैंने बाकी में नहीं लिखा। और ट्रीटमेंट क्या है, वो भी सर्जरी रेडियोथेरेपी है मेनली, लेकिन ऑफ कोर्स आई टेल यू अबाउट दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कार्सिनोमा लिप के साथ। CA आपको पता है कार्सिनोमा के लिए डिनोट करते हैं। कार्सिनोमा लिप, लिप से ऑफ कोर्स शुरू होगा। मोस्ट कॉमन साइट इज द लोअर लिप। ये मोस्ट कॉमन साइट इस वजह से इसकी याद रखनी है, बिकॉज लिप है तो लिप से तो होगा ही होगा, लेकिन वो MCQ यहाँ से पूछ सकते हैं ना कि लोअर लिप या फिर लैटरल बॉर्डर ऑफ अपर लिप या मीडियल बॉर्डर ऑफ अपर लिप, अगर इस किस्म का कोई MCQ आ जाए, या इनर साइड, तो लोअर लिप जो आपकी, मतलब वो आगे पीछे इसको कर सकते हैं, बिकॉज इसमें से यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपने अपने ध्यान में रखना है कि दिस इज द लोअर लिप जहाँ से ये शुरू होता है। और अपेयरेंस किस तरह से होती है, आपको पता है कि हमारे पास अल्सर कोई भी वो चीज़ होती है जो इंड्यूरेटेड होती है, जिसमें आप समझे खड्डा सा बन जाता है। एक्सोफिटिक भी खड्डा सा ही होता है, लेकिन वो साथ साथ इन्फिल्ट्रेट कर रही होती है। तो एक्सोफिटिक मीन्स इन्फिल्ट्रेटिव, जो इन्फिल्ट्रेट करी डीपर लेयर्स में, आसपास के एरिया में। तो इसका अपेयरेंस एक्सोफिटिक या इन्फिल्ट्रेटिव दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नोड्स कौन से इन्वॉल्व है, सब बोथ सब मैंडिबुलर एंड सब मेंटल, ठीक है। जगह नहीं थी तो मैंने सब M लिख दिए।
सब मैंडिबुलर और सब मेंटल नोड्स में ये मेटास्टेसाइज करता है। हर कैंसर में इन्होंने बुक में भी फीचर्स नहीं दिए, ऐसी कोई मसला की बात ही, जाहिर सी बात है पेशेंट ने प्रेजेंट तो करना है, लेकिन अब कार्सिनोमा लिप है तो वो हल्की फुल्की पेन के साथ और साथ वो एक जो अल्सर सा बना वो उसके साथ ही प्रेजेंट करेगा, सिंपल सी बात है। और इसमें कोई मसला नहीं होता क्योंकि लिप पे है ना, बाहर की तरफ है, तो हमें कोई इतना और इशू नहीं हो रहा होता। इन्वेस्टिगेशंस अगर कराने की ज़रूरत पड़े तो हम हमेशा कैंसर्स में बायोप्सी या सीटी स्कैन ही प्रेफर करते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है आपकी, दैट इज आप सर्जिकली उसको एक्सरसाइज करेंगे ट्यूमर को, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि किस कंडीशन में है, या फिर अगर चल सकता है तो आप रेडियोथेरेपी उसको, मतलब अगर बहुत ज़्यादा और आपको पता है कि सर्जिकली इस तरह एक्सरसाइज नहीं हो सकता, मेटास्टेसाइज बहुत जगह कर चुका है, तो पहले आपको रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है, फिर आप सर्जरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा कार्सिनोमा बकल म्यूकोजा, इन सब में से भी अगर देखा जाए तो कार्सिनोमा बकल म्यूकोजा ही इनमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक अगर किसी चीज़ के आने के ज़्यादा चांसेस हैं तो वो डेफिनेटली ये है, ठीक है, सी बकल म्यूकोजा, क्योंकि आपको पता है चीक्स के अंदर सारा म्यूकोजा लाइन करे, दैट इज योर बकल म्यूकोजा। तो अगर आपकी इससे साइट पूछें तो ये इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसकी साइट पूछी जा सकती है कि ज़्यादा कॉमन साइट कहाँ है या कहाँ से शुरू होता है। तो एंगल ऑफ माउथ, यानी कि आपके जो दो लिप्स जहाँ पर ज्वाइन कर रहे होते हैं ना साइड पे, जो उनकी जंक्शन पॉइंट है, उसकी जो अंदर की तरफ है, म्यूकोजा वाली साइड है उस जगह की, वहां से मोस्ट कॉमनली ये शुरू होता है। ये आपने याद रखना, मैंने कहा बकल म्यूकोजा को बहुत अच्छे से करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब इनमें से दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे से करना है। एंगल ऑफ माउथ से शुरू होगा, या फिर जहाँ पर आपके अपर और लोअर टीथ की जंक्शन लाइन होती है, मतलब आपके मुंह के कोने पे, आप समझते हैं जहाँ पर ये लोग पान, जो लोग खाते हैं पान खाते हैं, या फिर यही वाली जो टोबैको च्यूअर्स होते हैं, वो जहाँ पर पान को रखते हैं मुंह के कोने में पीछे करके रखते हैं ना, दाढ़ों के एंड पे जो आपके वहाँ पर, उस जगह पर भी कैंसर बहुत ज़्यादा राइज करता है। और उसकी मेजर कॉज यही होती है कि वहाँ पर पान ज़्यादा रखा जाता है जिसमें छालिया होता है, और जो तो तंबाकू च्यू करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर टोबैको रखते हैं, तो ये उसकी रीज़न है, ठीक है। तो एंगल ऑफ माउथ से शुरू होता है। अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी कि सारे के सारे मैंने बताया ना कि मलिग्नेंट कैंसर्स हैं, तो ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये ऑलमोस्ट सारे ही स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टाइप के हैं। मतलब अगर मैं इनकी नेचर आपको बताऊं तो सब ही स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब जिनमें कैंसर बनता है ना, उसकी नेचर स्क्वेमस सेल्स की होती है। आपको पता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या होता है कि उसमें स्क्वेमस सेल्स टाइप अजीबोगरीब से सेल्स होंगे। जाहिर सी बात है कैंसर है तो सेम स्क्वेमस के तो नहीं हो सकते, लेकिन कैरेटिन पर्ल्स होते हैं और स्क्वेमस कैरेटिनाइजेशन हुई भी होती है वहाँ पे, तो सबकी इनकी टाइप ऑलमोस्ट वैसी ही है, ठीक है। शुरू हो गया एंगल ऑफ माउथ से और लाइन ऑफ जंक्शन ऑफ टीथ से। अपेयरेंस इसकी भी हमारे पास आती है एक्सोफिटिक या अल्सरो इनफिल्ट्रेटिव टाइप, ठीक है। और इसमें फिर कहते हैं कि क्योंकि बकल म्यूकोजा है तो एरिथ्रोप्लेकिया भी आपको नजर आएगा, लाइक एरिथमा बन जाता है, रेड रेड हो जाती है जगह। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये जो स्प्रेड करता है ना, आपको बस इतना मैं बता दूं, स्प्रेड आपसे वैसे कोई डायरेक्टली कम ही शायद पूछे, लेकिन अगर कोई पूछ लेता है तो आपने ये लाजमी कहना है कि दो तरह की स्प्रेड है। लोकल स्प्रेड जो होगी वो उसके आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स आप गिनवा दें, जैसे ये बकल म्यूकोजा से शुरू हो रहा है तो पीछे ये चला जाएगा आपकी ट्राइगोमैंडिबुलर रेफी तक, ऊपर चला जाएगा पैलेट तक, नीचे ये फ्लोर ऑफ माउथ, तो ये आपने बस सिंपल गिनवा देने, देखे ना। और अगर डीप इन्फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो सब म्यूकोजा से शुरू हो रहे हैं, म्यूकोजा से सब म्यूकोजा में जाएगा, उसके नीचे मसल में जाएगा, उससे नीचे मसल्स मतलब हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, नीचे से बाहर की तरफ अगर आए तो सब म्यूकोजा है, फिर हमारे पास बाहर आए तो और मसल है, फिर फैट है, और फिर स्किन आ जाती है, हमारी जो चीक की स्किन है। तो बहरहाल दिस इज अ स्प्रेड जो कि आपकी इनफिल्ट्रेटिव टाइप ऑफ स्प्रेड है। एक होती है आपके मुंह के अंदर जो स्प्रेड हो रही है, और तीसरी होती है हमारी लिम्फेटिक स्प्रेड। तो लिम्फेटिक स्प्रेड जो इसकी है ना, वो हमारे पास या तो सब मैंडिबुलर या अपर जगुलर नोड्स है। बेसिकली आप लिम्फेटिक वाली याद रखा करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, लेकिन आप लिम्फेटिक याद रखेंगे, सब मैंडिबुलर अपर जगुलर, बस ये दो चीजें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होता है शुरू में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ता जाता है, क्योंकि ये आपकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है, चीक्स को इन्वॉल्व करे, तो आपका मुंह खोलना, मुंह बंद करना, सारे जेस्चर्स बनाना वो सब बहुत मुश्किल हो जाते हैं, टाइटनिंग ऑन फेस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिस्मस, तो वो हो जाता है। उसके बाद जब ये बढ़ता जाता है तो आपको जब स्किन तक पहुंच जाता है और स्किन में ये अल्सर बन जाता है, मतलब नीचे बकल म्यूकोजा से मुंह के अंदर से शुरू होता है और बाहर की स्किन तक पहुंच जाता है, तो एक फंगेटिंग मैस आपको नजर आती है, जैसे फंगस नहीं होती उस किस्म की मैस नजर आती है। बट ये कि उसके बाद फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी एंड सीटी स्कैन, ठीक है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि इसमें एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यू आता होता है कि आपका ये सेकंड मोस्ट कॉमन ओरल कैविटी का कैंसर है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो है ना वो कैंसर ऑफ टंग है, और सेकंड मोस्ट कॉमन बकल म्यूकोजा का है। तो ये बकल म्यूकोजा इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। अब जब इसकी हम करते हैं ट्रीटमेंट तो स्टेजेस के हिसाब से करते हैं। अगर स्टेज 1 है तो हम हाली सर्जरी कर लेते हैं, मतलब उसमें रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती।
अगर स्टेज 2 पे है तो पे हमें, स्टेज 2 से मतलब है कि ज़्यादा मलिग्नेंट है, ज़्यादा फैल चुका है, तो पहले हमें रेडियोथेरेपी रेडिएशंस दे के उसकी आसपास की जड़ों को और उसकी मेटास्टेसाइज जो हो चुका है उसको थोड़ा कम करना होता है, एंड देन विल गो फॉर सर्जरी। स्टेज 3 में हम इसकी, जाहिर सी बात है कि उससे भी ज़्यादा ये फैला हुआ होता है, तो हमें सबसे पहले इसकी रेडियोथेरेपी भी करनी पड़ती है। उसके बाद हमें, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ होता है वाइड स्प्रेड एरिया में, तो हम सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी करके हम ऐसे ही नहीं उसको छोड़ देते, फिर हमें उस जगह को, वो बहुत ज़्यादा एरिया होता है जो सर्जिकली एक्साइज हो चुका होता है, तो हमें उस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि हम किसी और जगह का फ्लैप उठा के उस जगह पर लगाते हैं, ताकि वो जगह, वो अल्सर जो हमारी सर्जरी से बन गया या वो खड्डा जो बन गया वो बंद हो जाए। तो स्टेज 3 या स्टेज 4 भी इसी में आती है, उसमें भी ऐसे ही करते हैं, तो वाइड स्प्रेड स्टेजेस होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी मैं ये बाकी 3 जो टाइप्स रह गई हैं और यहाँ पर जो नहीं लिखी हुई 2 और वो भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हुआ, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।